आज इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तृतीय अध्याय की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय अध्याय की चर्चा की है। तो चलिए आज हम ये जो है तृतीय अध्याय की चर्चा करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंगों में राजा सुरद्युम्न की कथा। यहाँ पे ये जो प्रथम द्वितीय और तृतीय अध्याय है, इसमें मुख्य रूप से देवी के महात्म्य, देवी भागवत पुराण के महत्व के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे सब विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। अतः हे मुनो, यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण उन जगदम्बिका की वांग्मय मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मुनि श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली। इसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तत्प्रभाव से तथा भगवान की कृपा से सभी लोगों को देखते देखते इल्या कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुदुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुदुम्न सभी नदियों के निधान भूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे अखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुदुम्न एक वन में से दूसरे वन में जाते हुए भटक रहे थे। फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहाँ किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्होंने देखकर पार्वती जी लज्जित हो गए। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते हुए देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस आरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहां पहुंचते ही सुदुम्न एक लवणमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष रूप से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुदुम्न आश्चर्यचकित हो गया। अब वह रूपवती तरुणी वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बधू के आश्रम
बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाले बिंब फल के समान लाल और ओठों वाले कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाले सुंदर मुख और कमल के समान नैन वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिधे हुए भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भव वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई। बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करते हुए वह उसके शरणागत हो गए। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उसकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर कपर्दी गिरिराज के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मृंड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषभ वाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा यज्ञों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ हुए जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्र रे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला के पुरुषत्व के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने एक वर प्रदान करने के लिए उसे सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाले भगवती, हे महामाया, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमर वाली, आपको नमस्कार हो। आपके चरण कमलों की सेवा से ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु समर्थ प्रदान प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ ज्येष्ठ धर्म अर्थ काम और तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायण की पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुद्युम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने
राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्तिपूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन बंदन करके सुद्युम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्य किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पूर्व पुत्रों को राजा का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण चतुर्थ अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापना की कथा तथा श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दुम को मनमांतर अधिपति पुत्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त जी बोले, हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताइए। कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भगवती की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो। उसे भगवती के भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भागवत के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश की आराध्या है। ऋत्वाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गणांत योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकर्म एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे एवं क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋत्वाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगी कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋत्वाक ने यह कहा कि मुनियों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देते हैं। जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है, न शत्रुओं का अपकार ही। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घरों में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से तो कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से लौकिक तथा परालौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है।
कार्तिकेय जी बोले, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्वाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुःशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताइए। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंच यज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उदंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोषों से अथवा अपनी माता के दोषों से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋत्वाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांतक योग ही इस बालक की दुर्वनीति का कारण है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र जन्म हुआ, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाले कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। हे मुने, अशुभ बेला में आपका पुत्र का जन्म हुआ है। गंडांतक योग ही इस बालक की दुर्वनीति का कारण है। हे मुने, अशुभ बेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाले कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋत्वाक के साप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋत्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना, सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋत्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भागवत की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय जी बोले, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती नाम रख दिया। तदंतर ब्रह्म ऋषि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषणों के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के प्रति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले अपराजय राजा दुर्दुम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता से संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दुम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि के प्रमुच के आश्रम आ गए।
बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रिय व्रत के वंशज राजा दुर्दुम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां से देखकर राजा दुर्दुम ने रेवती को प्रिय ये इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशालाओं में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुख मुनि ने राज लक्षण संपन्न एवं विनयनत राजा दुर्दुम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ पाने के योग्य हैं, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिनों बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से हमारे जमाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वचनों से अभिनंदित करते हुए उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवक गण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वाधिक कुशलता तो है। हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतः मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे राजन, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरे कौन सी भार्या यहाँ है। ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियाँ तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को अपने क्षण में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सम्यक रूप से ऐसा कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, परंतु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा? ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दुम ही होंगे। हे महापते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दुम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, बच्चे, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋत्वाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋत्वाक ने ही तपश्चर्या की है? ऋत्वाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? तात, क्या केवल एक ऋत्वाक ने ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तपश्चर्या तपसाधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप
अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। शिव बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाह मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज ही रेवती नक्षत्र को सोमवार नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, है अगस्त जी। ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दुम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगी। तदंतर मुनि प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दुम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतर अधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतर अधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत, जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेद वेदता, शास्त्रों के वेद तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजय होगा। मुनि प्रमुच के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दुम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दुम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे, जहाँ दुर्दुम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव दानव तथा मानव की आप आराध्य परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राय नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनियों ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दुम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने निर्वाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याण की कारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दुम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का
उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतर अधिपति के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। तो यहाँ पे जो है कि आगे है, हे सूत जी, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का महात्मा तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त जी अपने आश्रम चले गए। हे विप्रो, मैंने अगस्त आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्मा कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 4th अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।